हेलो गाइस। तो आज जावास्क्रिप्ट का लेक्चर 3 है और इसमें हम लोग जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं दैट इज स्ट्रिंग मेथड्स को डिस्कस करेंगे। एरे मेथड्स, फंक्शन जावास्क्रिप्ट में क्या होते हैं और ऑपरेटर्स। ठीक है। तो मैं सबसे पहले मेरे नोट्स में आ जाता हूँ। अगर तो नोट्स मैंने ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं आप चेकआउट कर सकते हैं वहाँ से। जावास्क्रिप्ट सबसे पहले स्ट्रिंग मेथड्स होता क्या है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ स्ट्रिंग मेथड्स टू मैनिपुलेट एंड वर्क विद स्ट्रिंग इफेक्टिवली। जावास्क्रिप्ट आपको इनबिल्ट मेथड्स देता है स्ट्रिंग के साथ काम करने के लिए, जो कि आप यूज़ कर सकते हो। और हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आपको। फ्यू ऑफ देम आर, टू अपर केस है, टू लोअर केस है, ट्रिम है। इसके आगे आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें से दो या तीन मैं बता देता हूँ आपको, तो आप उसके बाद खुद ही चेकआउट कर सकते हैं। ये इजी है, जल्दी कर लेंगे हम लोग ये। सबसे पहले इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में यहाँ पे सिंपल बॉयलर प्लेट लगा हुआ है। स्क्रिप्ट जेएस खाली है और सीएसएस में एक सिंपल बॉयलरप्लेट लगा रखा है हम लोगों ने। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टू अपर केस कैसे काम करता है। सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है वेर, इसको फिलहाल के लिए टेस्ट नाम देता हूँ मैं। टेस्ट, टेस्ट में लिख दिया अभी के लिए मैंने ABCD। ये एक स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में लिखा है मैंने। तो फिर हम लोग वेर को वेर को नहीं, टेस्ट डॉट, हम लोग इसको करना चाहते हैं टू अपर केस। ठीक है, यहाँ पर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली टू अपर केस लिखते हैं और कॉल कर देंगे। अब इसकी वैल्यू कहीं तो आएगी, तो उसको हम लोग स्टोर कर लेंगे। वेर ये हमेशा रिटर्न करेगा कुछ हम लोगों को। रिटर्न बेसिकली समझ लो इसमें से कुछ वैल्यू बाहर आएगी, तो वो हम लोग स्टोर कर लेते हैं वेर ANS में, दैट इज आंसर। जो भी इसका आंसर होगा वो ANS में स्टोर हो जाएगा, तो हम लोग लॉग कर सकते हैं डायरेक्टली ANS। ठीक है। अब मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा, सो दैट हम लोग इसका आउटपुट देख पाए। बेसिकली आप पहले कोड देख लो। वेल टेस्ट हम लोग ने ABCD लिया है, आंसर में स्टोर कर लिया है टेस्ट डॉट टू अपर केस का जो वैल्यू होगा। ठीक है। अब मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ पर और इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट पे जाऊँगा, लास्ट ऑप्शन। कंसोल में चेक करूँगा अगर मैं, तो ABCD इज इन कैपिटल नाउ। ठीक है, स्मॉल में लिखा था हम लोगों ने, टेस्ट डॉट टू अपर केस लिखा, तो ABCD इज इन कैपिटल। सेम अगर वो कैपिटल में लिखा होता ऑलरेडी तो हम लोग उसको लोअर केस कर देते। ठीक है। सेम आप ऐसे लोअर केस यूज कर सकते हो। सेम दैट इज एक ट्रिम है, ट्रिम का ऑप्शन है हमारे पास। ट्रिम और एक स्प्लिट देख लेते हैं। पहले ट्रिम, तो सपोज ABCD के आगे यहाँ पर ऐसे स्पेसेस हैं। ठीक है। अगर मैं अब ट्रिम यूज करता हूँ इसके ऊपर, अगर मैं ट्रिम यूज कर लूंगा अब सेम। अब पहले हम लोग देख लेते हैं टेस्ट का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, जो पहला है टेस्ट में क्या आ रहा है, स्पेसेस है आजू बाजू, देख सकते हो आप। अब जैसे ही मैं आंसर का देख रहा हूँ, इसको आंसर एक्चुअल वैल्यू तो चेंज होती नहीं है क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप है। तो आंसर की वैल्यू ABCD विदाउट स्पेसेस, तो इसने ट्रिम कर दिया बेसिकली वाइट स्पेसेस, ऐसा लिखा हुआ है। और ट्रिम रिमूव्स वाइट स्पेसेस फ्रॉम बोथ द एंड्स, लेफ्ट और राइट दोनों से। जब ट्रिम स्टार्ट करता अगर मैं, तो ये सिर्फ आगे से स्पेसेस हटाता, ट्रिम एंड खाली एंड से हटाता। फिर एक है हमारे पास जो कि बहुत यूजफुल है, स्प्लिट। स्प्लिट बेसिकली क्या काम करता है, सपोज आपके पास एक ऐसा ABCD लिखा हुआ है, आपने इसके अंदर स्प्लिट यूज किया। स्प्लिट के बाद आपको एक सेपरेटर देना होता है। यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, खाली डबल कोट्स में छोड़ दिया मैंने ऐसे ही। अब मैं अगर आंसर चेक करूँ, तो ये स्प्लिट बेसिकली यहाँ पर लिखा है हम लोगों को, स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू एन एरे। स्ट्रिंग जो है वो एरे करता है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सेपरेटर, यहाँ पर जो हम लोग ने सेपरेटर दिया है। तो पहले मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको। ABCD उसने ऑन द बेसिस ऑफ नथिंग, A B के बीच में कुछ भी नहीं है इसीलिए मैंने नथिंग, यहाँ पे स्पेस भी नहीं डाला है मैंने। ठीक है। तो ये एक एरे रिटर्न करता है हम लोगों को। एरे दिया इसने, 0 पे A है, 1 पे 2 है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल दूँ आपको, तो जैसे आई लव GS, ऐसा कर दिया मैंने। अब मैं अगर इसको कर दूँ ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसेस, तो ये स्पेसेस में स्प्लिट करके आंसर देगा हम लोगों को। आई अलग है, लव अलग है, JS अलग है। ओके। तो बेसिकली एक एरे बना के देता है हम लोगों को,
स्पेसिफिक सेपरेटर के बेस पे। अगर यहाँ पर कॉमा होते बहुत सारे तो कॉमा के बेसिस पे सेपरेट कर देता है इसको। ठीक, होपफुली स्ट्रिंग मेथड आपको इतना समझ आ गया होगा और आप खुद से ट्राई करोगे। एरे मेथड्स पर आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं चेकआउट करने के लिए। एरे मेथड का एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। जावास्क्रिप्ट array comes with a rich set of method for performing various operations। इसमें भी सेम ही है कि array भी कुछ इनबिल्ट मेथड्स के साथ आता है जो कि हम लोगों को हमारा काम और इफेक्टिवली करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो कुछ मेथड्स देख लेते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पर लिख रखा है वैसे तो 5-6, इसमें से एक दो आपको बता देता हूँ, बाकी आप चेकआउट कर सकते हो और डेफिनेशन भी मैंने लिख दिया है सामने। ठीक है, सबसे पहले एक एरे बनाएंगे वेयर लैंग्वेजेस। लैंग लिखता हूँ मैं अभी के लिए। लैंग में मैं एक एरे स्टोर करूँगा। एरे विल बी ऑफ सबसे पहले जेएस कॉमा, उसके बाद हम लोग डाल देंगे सी कॉमा, उसके बाद हम लोग डाल देंगे सी प्लस प्लस। ये मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम लिख रहा हूँ बस। कॉमा, हम लोग इसके बाद डाल सकते हैं एक पाइथन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लैंग डॉट पुश करूँगा। लैंग डॉट पुश एक मेथड है ये, तो पैरेंथेसिस ओपन करूँगा। अब मैं इसको किसी भी वेरिएबल में सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअल वेरिएबल में चेंजेस करता है, क्योंकि ये रेफरेंस टाइप का वैल्यू है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था रेफरेंस टाइप की वैल्यू अपने एक्चुअल एक्चुअल डिक्लेरेशन में चेंज कर देती है, ऐसे समझो। ठीक है, अब मैं अगर लॉग करूँ एक्चुअल वैल्यू को ही, लैंग को, एक सेकंड, पुश तो हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा ना। तो एक और लैंग्वेज दैट इज गो, गो को पुश कर रहा हूँ मैं इसमें। अब मैं लैंग देखूँ, लैंग हम लोगों को क्या दे रहा है, ये देख लो। जेएस हमने पहले डाला था, सी पहले से था, सी प्लस प्लस पहले से था, पाइथन वहाँ पे पहले से था, गो ऐड हो गया। तो बेसिकली पुश लास्ट में एक वैल्यू ऐड कर देता है। अब मैं अगर यहाँ पर कुछ ना डाल के एक और मेथड यूज करूंगा, पॉप, पी ओ पी, दैट्स इट। और लैंग को हम लोग पहले ही लॉक कर रहे हैं, तो ये बेसिकली लास्ट में पुश एक ऐड करता है, पॉप एक रिमूव करता है, तो यहाँ से पाइथन रिमूव हो चुका है। ओके, ऐसे ही हम लोगों को सामने करना है। अगर स्टार्टिंग में शिफ्ट करके देखूँ, शिफ्ट शिफ्ट में जैसे ही चलाऊंगा जेएस हट जाएगा सामने से। ठीक है, शिफ्ट की वजह से जेएस हट गया क्योंकि सामने से एक वैल्यू हटा देता है शिफ्ट। अनशिफ्ट, ऐसे ही एक अनशिफ्ट डाल दिया मैंने। तो अनशिफ्ट में बेसिकली मुझे यहाँ पर एक वैल्यू ऐड करनी है, तो गो। ठीक है, तो यहाँ पर गो स्टार्टिंग में ऐड हो गए। होपफुली क्लियर होगी आपको ये चीज़ें। ये थे एरे मेथड्स। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। स्ट्रिंग मेथड्स हम लोगों ने देख लिया, एरे मेथड्स देख लिए, फंक्शंस देख लेते जावास्क्रिप्ट में। सबसे पहले ये मैं क्लियर करूंगा। नोट्स में आएंगे हम लोग, फंक्शंस देखेंगे क्या है। व्हाट इज फंक्शंस? अ फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ फंक्शंस, ये देखेंगे हम लोग। बट पहले समझ लेते हैं फंक्शंस क्या होता है। हम लोगों को कोई चीज़ जैसे रिपीट करनी है। ठीक है, सपोज आपने एक प्रोग्राम बनाया जो कि दो नंबर्स को ऐड करता है। कोई भी आएगा, अगर 1 लिख रहा है, दो नंबर ऐसे लिख रहा है, तो उसको आउटपुट में 2 मिलना चाहिए डायरेक्टली। ठीक है, वो 5 और 5 लिख रहा है, देन ही विल गेट 10 एज आउटपुट। ठीक है, एज एन आउटपुट। तो फंक्शंस हम लोग बेसिकली लिखते कैसे हैं? ये तो समझ गया कि फंक्शन रीयूजेबल ब्लॉक होता है, हम लोगों को कोड रिपीट ना करना पड़े, इसीलिए हम लोग फंक्शन बना देते हैं उसका। तो फंक्शंस लिखते कैसे हैं? फंक्शंस लिखने के ना बेसिकली हमारे पास 3 तरीके हैं। एक है अननेम्ड फंक्शन। पहले हम लोग एक फंक्शन लिखना सीख लेते हैं। यहाँ पर आपको बेसिकली लिखना है फंक्शन, फिर एक नाम लिखना है। यहाँ पे मैं ऐड करने का फंक्शन बना रहा हूँ, तो मैंने ऐड लिख दिया। यहाँ पर पैरेंथेसिस ओपन करने, फिर यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, दैट्स इट। इतना ही होता है फंक्शन का सिंटैक्स एक फंक्शन बनाने का। और यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, जैसे फिलहाल हमारा फंक्शन जब भी इसको हम लोग कॉल करेंगे, कॉल करना कुछ होता है मैं बताऊंगा, बट जब भी हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये हम लोगों को कंसोल में प्रिंट करना चाहिए हाय। ओके, हाय। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, जो उसका नाम है उसको ऐड लिखा मैंने, और ये
चला दिया मैंने पैरेंथेसिस ओपन करके, तो बेसिकली ये कॉल हो गया फंक्शन। अब हम लोग जब जैसे हम लोग कंसोल में जाते हैं हमारे, तो ये हाई बोल रहा है, ठीक है, ये हाई कंसोल से आ रहा है। अब मैं जितने बार इस फंक्शन को चलाऊंगा ये उतने बार हाई बोलेगा, ठीक है। मुझे खाली ये फंक्शन चलाना है। अब अगर मैं ये फंक्शन कॉल नहीं करता हूँ तो हम लोगों को आउटपुट नहीं दिखेगा, फिर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को इसको कॉल करना ही है, ठीक है। और इसको लिखने के हमारे पास मेनली दो तरीके और हैं। जैसे कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, फंक्शन, इसका नाम नहीं दिया मैंने, इसको डायरेक्टली कॉल कर दिया, ठीक है। और इसको मैंने स्टोर कर लिया कॉन्स्ट, एक एफएनसी नाम दे देता हूँ इसको मैं। इसको मैंने स्टोर कर लिया इसमें, तो बेसिकली इसका कोई नाम नहीं है, इसीलिए इस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे एनोनिमस फंक्शन या फिर अननेम्ड फंक्शन। फंक्शन ये भी है बट इसका कोई नाम नहीं है। अगर इसके साथ में नाम लिखा होता है इसके आगे, तो ये एक नॉर्मल फंक्शन होता, ठीक है। इसमें भी सेम वही काम कर सकते हैं हम लोग, लॉग लॉग करके यहाँ पर हम लोग हाई लिख देंगे। H1 हो गया क्या? और एक ऑप्शन है हमारे पास बनाने का, फैट एरो फंक्शन, ठीक है। ये ES6 में लेट और कॉन्स जब आए थे 2015 में, तब उनके साथ ही था फैट एरो फंक्शन। जैसे हम लोग अभी फंक्शन लिख रहे थे, इसमें फंक्शन नहीं लिखना होता है। इसमें जैसे मैं एक फंक्शन बनाया कॉन्स्ट एफएनसी लिख रहा हूँ अभी के लिए, नाम कुछ भी दे सकता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि वेरिएबल बना रहा हूँ एक टाइप से, कांस्टेंट बना रहा हूँ एक्चुअली। फैट एरो एंड देन ये पेरेंथेसिस ओपन कर लिया, दिस इज ऑल। फैट एरो फंक्शन इसी को बोलते हैं हम लोग। फिर इसके अंदर हम लोग लॉक कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर एक नाम दे सकते थे हम लोग, यहाँ पर जैसे मैं नाम दूँ ABC, इसको ऐसे कर सकता था मैं, बट ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता। अगर इसे ऐसे ही नाम देना था तो मैं डायरेक्ट ऐसे बना देता, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे इसका यूज़ कैसे होता है, बट अभी के लिए खाली आप ऐसे समझ लो कि फैट हम लोग एरो फंक्शन कैसे बनाते हैं, नॉर्मल फंक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है। और एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं हम लोग, जैसा मैंने ऐड नंबर्स वाला बोला था। मैं बोल रहा हूँ अभी के लिए फंक्शन ऐड पैरेंथेसिस ओपन, ये, ठीक है। ये कभी भी है ना इनपुट मांगता है, यहाँ पर आप इनपुट्स डाल सकते हो, पैरामीटर डाल सकते हो, पैरामीटर बोलते हैं इसको। जैसे मैंने ए और बी, यहाँ पर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, तो मैंने दो चीज डाला। और यहाँ पर एक रिटर्न नाम की चीज होती है, मैं रिटर्न करूंगा ए प्लस बी। ये रिटर्न बेसिकली इसके आगे जो भी लिखा है ना, ये इसको स्टोर कर देता है ऐड में, इस नाम में, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो मैं लॉग में गया, लॉग में जाके मैंने ऐड को चलाया। अब बेसिकली यहाँ पर मैंने लॉग किया नहीं है ऊपर, तो लॉग वहाँ मैं डायरेक्टली इसको खाली फंक्शन को कॉल करके नहीं छोड़ सकता, क्योंकि लॉग भी करना है हम लोगों को, कंसोल में देखना है ये। तो मैं ऐड को मैंने कॉल किया, और कॉल करते साथ ही मैंने 10, 20 दो वैल्यू पास कर दी। जैसे कि यहाँ पर मैंने दो वैल्यू मांगी थी, ये दो वैल्यू मांग रहा हूँ मैं पैरामीटर्स में, ओके। तो 10, 20 मैंने पास कर दिया वहाँ पे। अब जब मैं कंसोल में चेक करूंगा तो इट्स गिविंग मी 30, जो कि ऐड है ये दोनों का। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखा होता तो ये मल्टीप्लाई का फंक्शन हो जाता, 10 × 20 200, ओके। और आगे हम लोग जैसे जैसे इसके साथ काम करते रहेंगे, इसके साथ हम लोग फ्लुएंसी इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। बाकी फंक्शंस अभी के लिए आप एक बेसिक फंक्शन टाइप समझ लो, आगे हम लोग और पढ़ेंगे इसके बारे में। अब एक और है हमारे पास ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर्स समझ लेते हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड, मॉड्यूलस, और बस इतने हो गए। आपको अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन में बताऊँ, डॉक्यूमेंटेशन ही जो नोट्स है उसमें दिखाऊँ मैं, आप ये चेकआउट कर सकते हो एक बार। ये एग्जांपल्स लिख रखा है मैंने यहाँ पे। Operators are used to perform operations on values and variables such as calculation, comparison, assignment और logical evaluations, ठीक है। तो सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देख लेते हैं हम लोग। इतने ही होते, प्लस माइनस मल्टीप्लाई स्लैश और मॉड्यूलस, ये हम लोगों ने मैथमेटिक्स में ऑलरेडी यूज कर रखा है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, एक वेर इक्वल्स टू, वेर नम इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पर जो इक्वल है वो असाइनमेंट है, हम लोग असाइन कर रहे हैं किसी को वैल्यू, तो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम कर रहे हैं हम, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में और भी होते हैं, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, तो हम लोग देखेंगे।
एक हम लोग ने पहले लेक्चर में यूज किया था टाइप ऑफ इज ऑल्सो ऑपरेटर, टाइप ऑपरेटर बोलते हैं उसको। अभी के लिए वो रहने देते हैं, हम लोग ऊपर देखते हैं। प्लस, ठीक है, बेसिक सी बात है। वेर ए इक्वल्स टू 10, सेम वेर बी इक्वल्स टू 5, और यहाँ पर मैं करूँगा लॉग। लॉग के अंदर डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं ए प्लस बी। प्लस है यहाँ पर, वो मैं अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। लॉग में हम लोग चेक करेंगे, 15 मिल रहा है, 10 प्लस 5 15। मैं माइनस यहाँ पर करता तो हम लोगों को मिलता 5। मैं मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देता सेम, तो हम लोगों को मिल जाता 50 ऐसे, ठीक है। यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर्स देख लेते हैं थोड़े से। असाइनमेंट इक्वल टू हमने यूज किया, माइनस इक्वल टू का मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर दिखाने के लिए आपको वेर, मैं जैसे एक वेरिएबल बना रहा हूँ, वेर नम, नम या फिर टेस्ट लिखते हैं ज़्यादा क्लियर होगा। टेस्ट, एक 10 स्टोर कर दिया मैंने टेस्ट के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर टेस्ट जो है उसको प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर दूंगा और यहाँ पर 5 कर दूंगा, ठीक है। क्लोज किया मैंने। अब मैं अगर लॉक करूँ, अब मैं टेस्ट को लॉक डायरेक्टली टेस्ट को लॉक कर सकता हूँ। टेस्ट, सॉरी लॉग टेस्ट किया मैंने। अब मैं अगर टेस्ट चेक करना चाहूँ तो टेस्ट इज 15 नाउ, ठीक है। अपडेट कर दिया मैंने बेसिकली उसका वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू अपडेट किया है मैंने, ठीक है। तो 15 हो गई उसकी। सेम मैं माइनस के साथ करता तो माइनस हो जाता। बेसिकली ये ऐसा है, मैं ये लिखूं, ये प्लस ऐसे लिखूं, या फिर टेस्ट इक्वल्स टू टेस्ट प्लस 5 लिखूं, ये दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। अगर मैं जैसे ये कमेंट आउट करता हूँ और अभी भी मैं आंसर देखता हूँ तो 15 ही आ रहा है मुझे, ठीक है। तो ये दोनों का मीनिंग एक ही होता है, बस लिखने का तरीका ये है। सेम यहीं पर माइनस डाल दूँ मैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आप लोगों को, यहाँ पर माइनस, ठीक है। ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। कुछ और आप ये मल्टीप्लाई बाकी सब चेक कर सकते हो, मल्टीप्लाई अपने साइड से मे भी आपको समझ गया होगा कि वो मल्टीप्लाई का काम करेगा। कंपैरिजन ऑपरेटर देख लेते हैं हम लोग। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में बस ऑलमोस्ट डन है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बाद क्लोज करेंगे, टाइप ऑफ में कुछ है नहीं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए सबसे पहले मैं सपोज मेरे पास दो वैल्यूज है, वेर ए इक्वल्स टू 100, वेर बी इक्वल्स टू 50, ठीक है। मैं कंपेयर करना चाहता हूँ कि ए इक्वल है बी के या नहीं, तो मैं वेर कंपैरिजन लिख दिया मैंने। कंपैरिजन, ये नाम कुछ भी दे सकता हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये नाम कुछ भी दे सकता हूँ। कंपैरिजन करना चाहता हूँ मैं किसका, कि ए इक्वल इक्वल है बी के या नहीं। बेसिकली ये कंपेयर करने का काम करता है। एक इक्वल डालता तो वो असाइन कर देता, जो कि हम लोग नॉर्मली यूज कर रहे हैं असाइन के लिए। तो अब मैं अगर लॉग चेक करूँ कंपैरिजन में तो ये ट्रू या फॉल्स देगा हम लोगों को, ठीक है। कंपैरिजन चेक कर रहा हूँ मैं, कंपैरिजन में क्या है, कंपैरिजन में फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ए इक्वल नहीं है बी के, ठीक है। ऐसे ही हम लोग चेक कर सकते हैं एक और, ट्रिपल इक्वल टू है, ट्रिपल इक्वल टू। बेसिकली आंसर ये भी वही देगा, फॉल्स। बट ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, अगर यहाँ पर दोनों ही जगह में 50 लिख दूँ, अभी के लिए 50 लिखा मैंने, तो ये ट्रू दे रहा है, ठीक है। इसको मैंने स्ट्रिंग में कर दिया तो भी ये ट्रू दे रहा है। अगर ये ट्रिपल इक्वल टू लगा होता तो वो खाली वैल्यूज ही नहीं, उसका टाइप भी कंपेयर करता, तो ये फॉल्स देगा। अब बेसिकली ट्रिपल इक्वल्स टू टाइप भी कंपेयर करता है, जबकि डबल इक्वल टू सिर्फ वैल्यूज कंपेयर करता है, ठीक है। सेम ऐसे एक नॉट इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू यूज कर सकते हैं। तो अब ये ट्रू देगा, क्योंकि ये, एक सेकेंड, अब ये फॉल्स देगा क्योंकि ये उल्टा देता है कभी भी आंसर। ये दोनों अगर सही है तो नॉट हम लोग ने बोला अपोजिट आंसर देना, ठीक है। ऐसे करके ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू, आपने मैथमेटिक्स में ये पढ़ा ही होगा। होपफुली आप अपने साइड से ही चेक करोगे और ज़्यादा क्लियर होगे इस टॉपिक्स इन टॉपिक्स पे। फिर भी अगर कोई डाउट है आपको
तो वैसे मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं आपके डाउट्स रिजॉल्व कर दूंगा। इस नोट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।